The bill, once it is cleared by the governor, promises uniform laws for civil matters like marriage, divorce, inheritance across all the religions. Now, speaking to CNN News 18, CM Dhami hailed the bill and expressed immense pride in Uttarakhand becoming the first state in the country to implement the same. Meanwhile, states such as Assam and Rajasthan are reportedly considering the adopting of UCC bill within their jurisdictions. Now, in Assam, a separate bill will be addressed and passed on the issue of polygamy, which is set to be tabled during the ongoing legislative session. सर, आपके समर्थकों का उत्साह हमने देखा, बट एज अ कैप्टन ऑफ द शिप आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? इतिहास का गवाह बन रहा है आपका राज्य। देखिए, ये बहुत ही गौरव के क्षण हैं और उत्तराखंड को ये सौभाग्य मिला एक नई शुरुआत करने की। देश के अंदर जिस प्रकार से गंगा हमारे यहाँ से निकलती हैं और पूरे देश को अभिसिंचित करने का काम करती है, कहीं सींचने के काम, कहीं पीने के काम, जल और जीवन दोनों देने का काम करती है। उसी प्रकार से हमने विधानसभा के आम चुनाव में, जो उत्तराखंड का विधानसभा का आम चुनाव हुआ था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से ये संकल्प उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था और ये हमारा वायदा भी था, संकल्प था। आज ये हमारा संकल्प पूरा हुआ, तो निश्चित रूप से आज का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा दिन है और एक इतिहास के साक्षी बनने का भी दिन है। मैं इसके लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने हमको, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आम चुनाव में जब हमने उनके सामने संकल्प रखा था तो उन्होंने हमारे संकल्प पर तभी हमको मैंडेट दे दिया था और हमको सरकार में आने का अवसर दिया, इसीलिए हम ये काम कर पाए। सर, और वही कह रहे हैं आपके विरोधी, आपने हाउस में भी सुना होगा, उसको पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है, जो कानून आप लाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा, बट फिर भी लोकसभा स्टंट के हिसाब से वो इसको देख रहे हैं। नहीं, हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ जो हमारा प्रॉमिस था, जो हमारा वायदा था, हम उसको पूरा कर रहे हैं और इसमें तो हमको मैंडेट मिला हुआ है उत्तराखंड की जनता का, क्योंकि हमने ये कहा था कि अगर हम नई सरकार में आएंगे तो सबसे पहले हम ये कानून बनाने के लिए जो भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी करेंगे और उसको शुरू करेंगे। हमने पहला जो हमारी कैबिनेट की बैठक हुई थी नई सरकार की, नई सरकार में पहला हमने निर्णय किया था कि हम यूसीसी के लिए कमेटी का गठन करेंगे। कमेटी ने 20 महीने तक काम किया है, 2,33,000 लोगों तक कमेटी गई है। सीमांत गांव माणा, जो देश का पहला गांव है, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो अंतिम गांव होता था, उस अंतिम गांव को पहले गांव की संज्ञा थी, उस गांव से ये संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ और 43 स्थानों पर, 43 स्थानों पर ऐसे संवाद के कार्यक्रम हुए। 2,33,000 लोगों ने वेब के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हमको अपने विचार हमारे सामने रखे। कमेटी ने सबका संकलन किया, आकलन किया है, सबसे बात की है, उसके बाद ये ड्राफ्ट बनाया है। सर, ऐसा लग रहा था कि जब ये बिल आएगा तो शायद पॉलीगैमी के मामले पे या हलाला के मामले पर ज्यादा विरोध होगा, बट सबसे ज्यादा विरोध या जिसके बारे में क्रिटिसिज्म हो रही है वो है लिव इन प्रोविजंस को लेकर। और दो एस्पेक्ट है, एक लोग कह रहे हैं कि प्रिवेसी इश्यूज है, दूसरा वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, आप इसको क्यों लेजिटिमेट बना रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने उसमें बहुत उदारता से सोचा है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे नवयुवक, नौजवान, युवा, उनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है और उनकी सुरक्षा को ही हमने विशेष करके, मतलब उनकी हर प्रकार से सुरक्षा हो, किसी प्रकार से उनके साथ अनहोनी न हो, उनके माँ बापों को बाद में किसी संकट में न फंसना पड़े, परेशानी में न फंसना पड़े, दुख का सामना न करना पड़े। वो सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद हमने इसको आगे बढ़ाया है। तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे सबकी समझ में आएगा और ये उनके ही अच्छे के लिए बनाया गया है। पर आपने ओपन माइंड रखा हुआ है कि अगर इसमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़े, अगर इसमें कुछ इश्यूज लोग रेज कर रहे हैं तो धामी गवर्नमेंट इज ओपन टू अमेंडिंग द लॉ? ये हमने एक शुरुआत की है जी, शुरुआत की है और ये इसमें हमने सबके विचार भी लिए हैं। सबके विचार लेने के बाद ही हम आगे बढ़े हैं। आज हमने ये विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया है, आगे हम इसको लागू करेंगे। आखिरी दो सवाल है सर। एक तो आपने जो ड्राफ्ट लागू किया है
उसको लेकर पूरे देश में, खास करके बीजेपी रूल स्टेट में काफी उत्साह है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो इस ड्राफ्ट को देखेंगे। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर जगह से सुनने को मिल रहा है। आपको लगता है आपने शुरुआत कर दी है फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में? हमने राज्य के हमारे अंदर चीजें हैं, जो राज्य की जनता ने जिस काम के लिए हमको चुना, हमारे संकल्प को उन्होंने सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हमको सरकार में लाए, हम राज्य के अंदर लागू कर रहे हैं और हमारी अपेक्षा है कि देश के अन्य राज्य भी लागू करें। बट बाकी राज्यों में सर ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, आपके यहाँ तो करीब 3% था, तो वो क्या दिक्कत करेगा? नहीं, ट्राइबल्स को तो वैसे ही भारत के संविधान में जो छूट है, जो उनके लिए एक प्रिविलेज है, और इसलिए हमने यहाँ पर उसको नहीं रखा है उसमें। तो अन्य राज्य अपने जो उनके वहाँ की स्थितियां होंगी उसके अनुरूप वह भी निर्णय लेंगे। ऐसा है, वैचारिक दृष्टि से सिंस जनसंघ की स्थापना हुई तब से ये हमारा एजेंडे में है। एक देश एक कानून, विभिन्न कानून नहीं होने चाहिए। अब जो मुस्लिम समाज है वो शरिया की दुहाई देता है, लेकिन एक देश एक कानून लागू किया जाना समय की मांग है। Scenes outside the Uttarakhand Vidhan Sabha, ढोल नगाड़ा, warm hugs, a sense of jubilation. BJP workers and supporters of the Uniform Civil Code, their enthusiasm has reached a crescendo as Uttarakhand becomes the first state in independent India to have its own Uniform Civil Code. On the floor of the assembly, there was no real protest, so to say, about the bill. It got passed unanimously. All that the opposition said was that perhaps this requires larger consultation and therefore we should send it to a standing committee. But beyond that, hardly any opposition. And what you're seeing here, the reflection of this jubilation was seen inside the assembly as well. This was part of the unfinished agenda of the Bharatiya Janata Party. They wanted Article 370 and the special status of Kashmir to go. They wanted the Ram Mandir to be made in Ayodhya, and they wanted a uniform civil code. Uttarakhand has paved the way. There is a draft of the UCC that is now available to the other states as well. But questions are still being raised whether this draft is constitutionally appropriate, legally appropriate or not. But if you ask these workers, they are beyond these legal questions. They are beyond questions that are being asked by one section of the population. 700-800 पन्नों का दस्तावेज ड्राफ्ट, और उसको पढ़ पाना संभव सा नहीं है। पर्याप्त समय विधायकों को मिलना चाहिए था, माननीय विधायकों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था, और 2 घंटे में ड्राफ्ट को पेश न करते हुए सीधे बिल को, विधेयक को प्रस्तुत किया गया, और 2 घंटे के बाद उसमें चर्चा शुरू हो गई। लेकिन हमने चर्चा में लगातार भाग लिया है, कल भी भाग लिया, आज भी भाग लिया हमारे माननीय विधायकों द्वारा। निश्चित रूप से अगर कहीं जरूरत होगी हम अमेंडमेंट करेंगे, संशोधन करेंगे। उनको ये अधिकार है या नहीं है, इसकी पहली जांच होनी चाहिए। अब ऐसा हो रहा है कि अधिकार हो या ना हो, हमको जो लाना है वो हम लोग ले आएंगे, ऐसी एक परिस्थिति है। रही दूसरी बात यहाँ पर कि कॉमन सिविल कोड की बात जो है, पार्लियामेंट के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो लोगों पे ये कानून थोपे, क्योंकि आर्टिकल 25-26 के मुताबिक आप जिस रिलीजन से बिलीव करते हैं उस रिलीजन के नियमावली से ही आप अपनी जिंदगी गुजार सकते हो, वो आपका फंडामेंटल राइट है। सभी ने सहयोग किया, मैं सबका धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि एक ऐसा विषय था जिसका विरोध करना आसान नहीं था। और मैं कह सकता हूं ये एक समान कानून की जो हम बात कर रहे हैं उसमें सभी जाति, धर्म, वर्ग की हम बात कर रहे हैं। हालांकि भ्रांतियां फैलाने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन अंतोगत्वा जब ये वास्तविकता सामने आई तो सबने सहयोग किया।